नमस्कार, मैं हूं अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभाव साक्षी का स्पेशल मोस्ट लाइव इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। 7 दशकों से अधिक वर्षों से देश ने सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तनों से भरी यात्रा के दौरान 15 प्रधानमंत्रियों को देखा। एक बार फिर 18वीं लोकसभा के चयन के लिए देश चुनावी मोड में आ चुका है। लेकिन आज आपको हम इन चुनावों या उनके आने वाले नतीजों को लेकर कुछ भी नहीं बताने जा रहे हैं, बल्कि आज आपको चुनाव के इतिहास में लेकर जा रहे हैं। अगर मैं आपसे सवाल करूं कि भारत आज़ाद कब हुआ, अब फट से 15 अगस्त 1947 कहेंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि भारत गणतंत्र कब बना, आप कहेंगे 26 जनवरी 1950। हम आपका कोई जीके का टेस्ट नहीं ले रहे हैं, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत लोकतंत्र कब बना, जाहिर सी बात है लोकतंत्र अंग्रेजों से तो हमें मिली नहीं। दरअसल 26 जनवरी की घोषणा तो हो गई थी, लेकिन थ्योरी में और प्रैक्टिकल अभी बाकी था। सारे सवालों का जवाब हमारे संविधान में छुपा है, जो ये तय करता है कि हमारा गणतंत्र और हमारा लोकतंत्र कैसा होगा। भारत की लोकसभा प्रत्यक्ष चुनाव से बनने वाली पहली बड़ी संस्था। इसने अपने गर्भकाल से ही कई उतार चढ़ाव देखे, कई राज छाती में दबे पड़े हैं, वोट ताकत रही है और चुनाव सासे। यूं तो विधिवत गठन 1951-52 के चुनाव से हुआ था, लेकिन इसके पहले इसे संविधान सभा के नाम से जाना जाता था। तब भारत का संविधान गढ़ा गया और लोकसभा बनकर उन्हीं विधानों में अनेक संशोधन हुए। आजाद भारत में पहले आम चुनाव 1951-52 की सर्दियों में कराए गए। इसी पहले चुनाव ने भारत की दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में स्थापित कर दिया। देश का पहला आम चुनाव 68 चरणों में कराया गया था। गुलाम भारत में भी हुए चुनाव। 1934 में केंद्रीय विधानसभा के चुनाव पूरे हो गए थे। तब मताधिकार बहुत सीमित हुआ करता था। प्रांतीय परिषदों के प्रतिनिधि ही केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों को चुना करते थे। मताधिकार के ऐतिहासिक विस्तार के साथ भारत शासन विधान 1935 के तहत प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव 1937 में कराए गए, जिसमें आम मतदाताओं ने पहली बार मत का प्रयोग किया। गुलाम भारत में हुए इस पहले चुनाव में जिन्ना और उनकी मुस्लिम लीग बदकिस्मत रहे। सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की प्रथा जारी रहने के बावजूद वे मुस्लिम सीटों के 25% भाग पर भी नहीं जीत सके, जबकि कांग्रेस ने कुल 836 सामान्य सीटों में से 715 पर कब्जा कर लिया। मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर और मुस्लिम बहुल प्रांतों में भी बुरी तरह हारी। सभी प्रांतों में मुस्लिमों के लिए आरक्षित 485 सीटों में से लीग केवल 108 पर ही जीत सकी। कांग्रेस को मद्रास सहित उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रांत और उड़ीसा में स्पष्ट बहुमत मिला। पंजाब में सिकंदर हयात खान के नेतृत्व में काम करने वाले यूनियनिस्टों और बंगाल में फजल हक के नेतृत्व वाली भारत कृषक प्रजा पार्टी को बहुमत मिला। महत्व की बात यह थी कि जिन्ना तब पाक की दिशा में विचार भी नहीं कर रहे थे। कांग्रेस विरोधी मुस्लिम वर्ग के साथ आ गए। अपनी शक्ति की इस वृद्धि ने जिन्ना को इस भावना का विकास करने में समर्थ बना दिया कि भारत के मुसलमान अलग राष्ट्र। आखिर इस सोच का विकास करते हुए जिन्ना इस निष्कर्ष तक पहुंच गए कि अलग राष्ट्र के रूप में उन्हें अलग वतन प्राप्त करने का अधिकार ही नहीं, हक भी है। महिलाओं और पुरुषों के लिए समान मताधिकार। 1951-52 में 4 महीने में आयोजित भारत के पहले लोकसभा चुनाव ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया शुरू की, जिसके द्वारा नव स्वतंत्र राष्ट्र की बागडोर उन लोगों के हाथों में सौंप दी गई। देश भर की 489 लोकसभा और 3283 राज्य विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले गए। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अलावा दौड़ में अन्य लोगों में सोशलिस्ट पार्टी भी शामिल थी, जिसके नेताओं में जयप्रकाश नारायण, जेबी कृपलानी की किसान मजदूर प्रजा पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, अखिल भारतीय जनसंघ, भाजपा की पूर्ववर्ती पार्टी, हिंदू महासभा, करपात्री महाराज की अखिल भारतीय राम राज परिषद, त्रिदेव चौधरी और रिवोल्यूशनरी सोशल पार्टी शामिल थे। भारतीय संविधान की विशेषता यह थी कि इनमें उस समय लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन हेतु महिलाओं और पुरुषों के लिए समान वयस्क मताधिकार तय किए गए। घोर पिछड़ेपन और सुरक्षता वाले नए स्वाधीन हुए देश में हर नागरिक जिसकी आयु 21 वर्ष से कम न हो, उसे वोट डालने का अधिकार मिला। वयस्क मताधिकार की व्यवस्था तब भी अन्य कई देशों में थी, लेकिन वहां मताधिकार का विस्तार धीरे धीरे किया गया। भारत ने यह अधिकार पहली बार में ही सबको दे दिया। तब मात्र 36 करोड़ की जनसंख्या वाले भारत में साक्षर लोग केवल 16% थे। इसके बावजूद लोकसभा की 489 सीटों के लिए पहले चुनाव में 8.10 करोड़ लोगों ने मताधिकार का प्रयोग किया। चुनाव आयोग के सामने चुनौतियां। भारत के चुनाव आयोग का कार्यकाल 25 जनवरी 1950 को स्थापित किया गया था। भारतीय सिविल सेवा के एक अधिकारी और पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्य सचिव सुकुमार सेन 21 मार्च 1950 को मुख्य चुनाव आयुक्त बने। अप्रैल उस वर्ष 19 को भारत के चुनाव कानून जनप्रतिनिधि अधिनियम का प्रस्ताव रखते हुए प्रधानमंत्री नेहरू ने संसद को बताया कि चुनाव 1951 के वसंत में होंगे, लेकिन ना तो सरकार और न ही लोगों को इस तरह के अभ्यास को आयोजित करने या इसमें भाग लेने का कोई अनुभव था। 1937 में 9 भाग ए राज्य असम, बिहार, बॉम्बे, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, संयुक्त प्रांत और पश्चिम बंगाल में चुनाव छोटे थे, जिसमें भूमि स्वामित्व, साक्षरता आदि के आधार पर सीमित मताधिकार हुआ था। रामचंद्र गुहा बताते हैं कि सीईसी सेन ने चुनाव कराने में नेहरू की जल्दबाजी को कुछ चिंता के साथ देखा। उन्होंने लिखा कि किसी भी राज्य अधिकारी के लिए निश्चित रूप से किसी भी भारतीय अधिकारी के सामने इतना शानदार काम नहीं रखा गया था।
चुनौतियां विकट थी, अनोखी थी। केवल मतदाता क्षेत्र 10 लाख वर्ग मील से अधिक में फैला हुआ था, बल्कि एक अजीब सामाजिक समस्या भी थी। रामचंद्र गुहा बताते हैं कि उत्तर भारत में कई महिलाएं खुद को ए की मां या बी की पत्नी के रूप में पंजीकृत कराना चाहती थी। सीईसी से नाराज हो गए और उन्होंने अपने अधिकारियों को महिलाओं के नाम डालकर सूची को सही करने का निर्देश दिया। अंततः देश भर में या जम्मू कश्मीर को छोड़कर 17.32 करोड़ मतदाता नामांकित हुए और 45% महिलाएं थीं। रंग बिरंगी मतपेटियां 1,96,000 बूथों वाले लगभग 1.32 लाख मतदान केंद्र बनाए गए और 3.38 लाख पुलिसकर्मियों को चुनाव ड्यूटी पर तैनात किया गया। पहला मॉक पोलिंग ड्रिल 5 अगस्त 1951 को उदयपुर में आयोजित किया गया। 1 दर्जन से अधिक निर्माताओं को 19 लाख स्टील बैलेट बॉक्स की आपूर्ति के लिए अनुबंधित किया गया था, जिसमें प्रति बॉक्स की कीमत 4 से 6.12 रुपए तय की गई थी। लोकसभा चुनाव के लिए बक्से 4 रंगों में थे: जैतून हरा, मैदानी हरा, हल्का हरा और वैश्विक हरा। विधानसभा उम्मीदवारों के लिए चॉकलेट, महोगनी, सागौन, गहरे भूरे और कांस्य रंगों में थे। यह देखते हुए कि 1951 में भारत की साक्षरता दर केवल 18.33% थी। विचार यह था कि अलग अलग रंगों में मतपेटियां हों जिससे प्रत्येक उम्मीदवार का प्रतिनिधित्व करती हों, लेकिन यह व्यवहारिक नहीं था और अंततः यह निर्णय लिया गया कि सभी बूथों पर प्रत्येक उम्मीदवार के लिए अलग अलग मतपेटियां होंगी जिस पर उम्मीदवार का चुनाव चिन्ह होगा। मतपत्र 1 रुपए के नोट के आकार के थे, वे गुलाबी रंग के थे, उन पर भारत निर्वाचन आयोग अंकित था। क्या रहा पहले आम चुनाव का परिणाम? देश के पहले आम चुनाव में आजादी की लड़ाई का दूसरा नाम बनी कांग्रेस ने 364 सीटों पर प्रचंड बहुमत प्राप्त किया। देश के पहले आम चुनाव के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने। उनके अलावा 2 ऐसे नेता भी चुनाव जीते जो आगे चलकर भारत के प्रधानमंत्री बने। ये थे गुलजारी लाल नंदा और लाल बहादुर शास्त्री। नेहरू को प्राप्त हुए 64% से अधिक वोट। 13 फरवरी 1952 को अपने रिपब्लिकन संविधान के तहत हुए पहले आम चुनाव में भारत ने अगले 5 वर्षों के लिए कांग्रेस सरकार को चुना। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पूर्व संचार मंत्री रफी अहमद किदवई का लोकसभा के लिए चुनाव परिणामों के मुख्य आकर्षणों में से एक था। प्रधानमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र में परिणाम जानने के लिए सुबह से ही इलाहाबाद की जिला अदालतों के परिसर में लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। प्रधानमंत्री अपने गृह निर्वाचन क्षेत्र इलाहाबाद से लोकसभा के लिए चुने गए। उन्होंने 4 विरोधियों को 1,05,462 मतों से हराया। नेहरू को 2,33,571 वोट मिले। यह सामान्य सीट के लिए पड़े वोटों का 64% से अधिक माना जाता है कि यह देश में अब तक के चुनाव में किसी भी उम्मीदवार द्वारा प्राप्त सबसे अधिक वोट। नेहरू के नेतृत्व में आजाद भारत में 3 चुनाव लड़े गए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही ऐसे व्यक्ति थे जो लगातार 2 बार देश के राष्ट्रपति रहे। जहां तक सरकारों और चुनाव का सवाल है, पंडित नेहरू के नेतृत्व में आजाद भारत में 3 चुनाव लड़े गए: 1951, 52, 1957 और 1962। इन तीनों चुनाव में कांग्रेस ने लोकसभा की 73 से 75% सीटें हासिल की। दरअसल पंडित नेहरू आधुनिक भारत के निर्माता थे। शिक्षा, सामाजिक सुधार, आर्थिक क्षेत्र, राष्ट्रीय सुरक्षा, औद्योगिकरण की आज भारत की नींव में उन्होंने रखी और इन सभी क्षेत्रों को आगे बढ़ाया। आईआईटी, आईआईएम और विभिन्न विश्वविद्यालयों की स्थापना की। भाखड़ा नंगल बांध, रिहत बांध और बोकारो स्टील प्लांट भी शुरू करवाए, जिन्हें वे देश के आधुनिक मंदिर कहा करते थे। हिमाचल में सबसे पहले मतदान हुआ। मतदान दिसंबर 1951 और फरवरी 1952 के बीच हुआ। हालांकि हिमाचल प्रदेश के चीनी और पांगी विधानसभा क्षेत्रों में वोट अक्टूबर 1951 में डाल दिए गए थे, इससे पहले कि बर्फ इन क्षेत्रों को विशेष भारत से काट देती। 10 दिसंबर 1951 को देश के बाकी हिस्सों सबसे पहले त्रावणकोर, कोचीन के तिरुवेल्ला और त्रिचूर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदान शुरू हुआ। पहले चुनाव में 1,874 लोकसभा उम्मीदवार और 15,361 राज्य विधानसभा उम्मीदवार थे। कोयटम यानी त्रावणकोर, कोचीन, एलेप्पी और गुड़ीवाड़ा में क्रमशः सबसे अधिक 80.5%, 78.1% और 77.9% मतदान हुआ। तो आज हमने आपको देश के पहले आम चुनाव की कहानी बताई। आज के लिए दी इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहें प्रभा साक्षी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।